आज रमा की शादी थी जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वह 2 साल का मासूम सा बच्चा था। जब नित्या उसे अपने साथ ले आई थी वह नित्या की बहन का बेटा था। नित्या की बहन की एक एक्सीडेंट में असमय ही मृत्यु हो गई थी। घर में इतने छोटे बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं था। और फिर मौसी तो होती ही माँ जैसी, तो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी देखभाल भला और कौन कर सकता था। रमा के पिता कुछ समय तक तो उससे मिलने आते रहते हैं, पर जब से उन्होंने दूसरी शादी की पूरी तरह से बेटे से रिश्ता खत्म कर दिया। रमा को तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है और न ही पिता शब्द से कोई लगाव। नित्या तो उसकी यशोदा मैया बन गई। भले ही उन दोनों के मन एक दूसरे से पूरी तरह संतुष्ट हों, पर इधर उधर के लोग तो जहर भर ही देते। क्या करे बेचारे के न माँ है न बाप, कैसी किस्मत लेकर पैदा हुआ है। पाल पोस कर बड़ा कर दिया तो क्या हुआ, कोई जायदाद में हिस्सा थोड़े ही न दे देंगे। इन बातों को सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता, पर किस किस का मुंह बंद कर सकते हैं। रमा बीटेक करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नियुक्त हो गया था। बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे उसके लिए, पर पता नहीं क्यों उसे विवाह के नाम से ही डर लगता, क्योंकि उसकी जिंदगी के अधूरेपन ने उसे अंतर्मुखी बना दिया था। वह बहुत कम बोलते थे, बस बोलते तो उसकी आंखें जिनमें न जाने कितनी खामोशियां दम तोड़ रही थी। उसकी कंपनी में ही पायल भी जॉब करती थी। रमा की खामोश निगाहें उसे उनमें छिपे राज जानने के लिए हमेशा उसके साथ होते। वह बार बार उससे बात करने की कोशिश करती। आखिर निकिता भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा, पर एक दिन बातों ही बातों में निकिता ने उससे पूछ ही लिया, तुम हमेशा अपने मामा मामी के बारे में बातें करती हो, कभी अपने मम्मी पापा का नाम ही ले लिया करो। ऐसा क्यों? नाम तो तब लूं पर जब उनकी कोई यादगी मेरे साथ हो। मुझे तो ठीक से उनकी शक्ल तक याद नहीं। मेरे पिता गरीब और सीधे साधे इंसान थे। एक दिन उनके मालिक ने उन्हें झूठे केस में फंसा दिया और उन्हें जेल हो गई। माँ बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे छोड़कर एक धनाढ्य व्यक्ति के साथ शादी कर ली, और इस तरह मैं मामा मामी की जिम्मेदारी बन गई। परंतु उन्होंने अपना फर्ज बखूबी निभाया और मुझे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना दिया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। दोनों के दिल की हालत एक जैसी ही थी। उस दिन के बाद से उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गए और दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला करके अपने अपने घर वालों को जब इसके बारे में बताएं कि दुल्हनिया बनकर आ गई। आज नित्या बहुत खुश थी। उसने पूरे मोहल्ले में बहू की मुंह दिखाई का बुलावा लगवाया। सभी लोग निकिता की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। बड़े शहर की ऊंची पोस्ट पर नौकरी करने वाली बहू के बारे में सभी सोच रहे थे कि बहुत मॉडर्न होगी, पर यहाँ तो कुछ अलग ही नजारा था। निकिता बड़े सलीके से माथे तक घूंघट डाले बैठी थी, और जो भी महिला उसे शगुन का लिफाफा देती वह मुस्कुरा कर हाथ जोड़ देती। तभी एक महिला ने गाना शुरू किया, मैं तो भूल चली बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे। नंदी में देखी है बहना की सूरत, सासू जी मेरी है ममता की मूरत, पिता जैसा ससुर जी का वेश पिया का घर प्यारा लगे। तभी अचानक निकिता की सिसकियों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गाने वाली महिला भी चुप हो गई। निकिता बड़े सलीके से माथे तक घूंघट डाले बैठी थी, और जो भी महिला उसे शगुन का लिफाफा देती वह मुस्कुरा कर हाथ जोड़ देती। तभी एक महिला ने गाना शुरू किया, मैं तो भूल चली बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे। नंदी में देखी है बहना की सूरत, सासू जी मेरी है ममता की मूरत, पिता जैसा ससुर जी का वेश पिया का घर प्यारा लगे। तभी अचानक निकिता की सिसकियों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गाने वाली महिला भी चुप हो गई। दोस्तों, इंसान भूल जाते हैं कि जो अपने पिता और माता की याद करते हुए बस अपनी सहारे जीने लगते हैं। दोस्तों, ये थी छोटी मोटी कहानी। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह कहानी रोज सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जोर सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी ऑल सेट कर दीजिए, ताकि हर आने वाले पिछलाइक्स वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा।